माँ बाप की करो। भैया गर्मी आ गई, जगह जगह प्याऊ लगवा दो। क्या फायदा तुम्हारा प्याऊ लगवाने से? तुम्हारा पिता प्यास से 4 दिन से तरस रहा है? गली गली लंगर भंडारा बांट रहे हो। क्या फायदा तुम्हारा लंगर भंडारा बांटने से कि तुम्हारी माँ 2 दिन से भूखी बैठी है? क्या फायदा? ध्यान दें भैया, आप भगवान की सेवा करो या ना करो, लेकिन माता पिता की सेवा जरूर करना। तो आज ध्रुव जी को कथा की ओर चलते हैं। आज ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद के पास गए और पिता उत्तानपाद के पास जाने के बाद उनकी गोदी में खेलने लगे। तो सुरुचि ने देखा कि तुम इस गोद में क्यों खेल रहे हो, हटा दिया। तो आज ध्रुव जी ने कहा, क्यों मैया, क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं, तूने दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया है। बोले अच्छा। बोले यदि तुझे राज सिंहासन पे इस पर बैठना है तो जा जंगल में भजन करना, और भजन करने के बाद परमात्मा मिल जाए तो कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म मिले। तो आज रोते रोते सुनीति के पास पहुंचे, और सुनीति के पास पहुंचने के बाद कहने लगे, मैया आज मुझे मौसी ने उतार दिया मंच से, पिताजी के से, और कहा है कि जा मैं भगवान का भजन करना, और भगवान का भजन करे, भगवान मिले तो कहना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। तो ध्रुव जी की माता जी कहती है कि बेटा तेरी मौसी ने सही कहा है, और आजकल की माता कोई होती 2 विवाह हो जाते तो ये कहती कि आधा दे दो, नहीं चलो कोर्ट में आधे की हिस्सेदार हो, क्योंकि 7 वावर डाल के आई है। लेकिन सुरुचि ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी ने सही कहा है, भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान मिल जाए तो तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो आज ध्रुव जी वन की ओर जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। बीच में नारद जी मिल गए, क्योंकि नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले वन में। क्या करोगे? बोले भजन करने। भजन करने जा रहे हो? खेलने खाने की उम्र है, जाओ। वन में क्या है? बोले वन में भगवान रहता है। भगवान रहता है? किसने कहा? मेरी मैया ने। तो नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी इसकी पक्की है, विश्वास की। बोले घर पे क्या खाते थे? बोले 3 बार भोजन करते थे। बोले जंगल में कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हो देगो। भगवान ने कहा विश्वास है इसको। नारद जी कहते हैं विश्वास है। तो बोले वहां पर शेर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। तो तुरंत ही कहते हैं कि शेर में भी भगवान है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी। बोले शेर में भी भगवान मेरी माता कहती है सिया राम में सब जग जानी। एक भक्त थे, थोड़ा एक दृष्टांत याद आ गया। एक भक्त थे, ध्यान देना। वो भक्त संत के पास गए, महाराज ये बताओ कोई ऐसी पूजा बताओ कि भगवान मिल जाए। बोले कुछ नहीं, तुम यही चौपाई करा करो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का वास है, जिसको मानो। बोले अच्छा ठीक। इतनी सुनकर रास्ते में आ रहा था और एक पागल हाथी चला आ रहा उधर से। पागल हाथी आ रहा, हाथी के ऊपर एक बैठा हाथी चलाने वाला। अब वो जय चौपाई कहते चला आ रहा, ऊपर से वो हाथी वाला कह रहा है हट जाओ भैया जी, हाथी पागल हो गया है, ये मार देगा तुम्हें। अब वो तो भाई अपनी में लगा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। उसने ज्यादा तेज चिल्ला के कहा कि मर जाओगे, ये हाथी पागल हो गया है। बोले हाथी में भी भगवान है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जैसे ही पास आए, हाथी ने एक सूंड दी, धड़ाम से गिर पड़े। दौड़े दौड़े संत के पास गए। बोले महाराज तुमने मरवा दिया, सिया राम में सब जग जानी तुम कहते हो, और बताओ हम जा रहे थे वहां हाथी के पास, हाथी पागल था और उसने हमें मार दिया। तुम कहते हो कि हाथी में भी भगवान है, भगवान कभी मारता है किसी को? बोले वहां और कोई था? बोले हाँ, हाथी के ऊपर एक इंसान बैठा था। उसने क्या कहा था? तो वो तो कह रहा था हट जाओ। तो तुझे हाथी में सिया राम दिख रहा है, वह इंसान में ऊपर बैठे कि सिया राम नहीं दिख रहे? कि वो भी तो एक बैठा है, सिया राम को मना कर रहा है कि हट जाओ, वो हाथी में तो ये सिया राम दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज ध्रुव जी कहते हैं कि भैया शेर में भी सिया राम है। तो आज
नारद जी ने गुरु दीक्षा दे दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच संकर्षण होगी। आज ध्रुव जी को मंत्र दिया, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिन बिना, केवला हेतु की भक्ति रूत पाताए केवलम। आज ओम नमो भगवते का वासुदेव का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी का पहला महीना शुरू हो गया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 3 दिन के बाद फल तोड़कर खा देते हैं। पहला महीना निकल गया और जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय मेरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। हम 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर पत्ते तोड़कर खा लेते और जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, अब तो सांस पीने लगे, भोजन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब जैसे ही देवताओं की सांस रुकी, देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे, विष्णु जी के, नारायण के पास, और इधर जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप पूरा हुआ, भगवान दौड़े दौड़े चले आए, और भागवत में ऐसा लिखा है कि ध्रुव जी का दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं भगवान। भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं, दर्शन देने नहीं। आज क्या हुआ, अब ध्रुव भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी नहीं बोल पा रहे क्योंकि ज्ञानी नहीं है। तो भगवान ने अपने 5 जन संघ को कपोल से लगाया तो तुरंत ही बोल पड़े, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। क्योंकि भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। यदि कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। तो आज भगवान का दर्शन किया, ध्रुव जी लौटकर आए, और लौटकर आते ही, क्योंकि भगवान ज्ञान नहीं था ध्रुव जी को, तो तुरंत ही कपूल से शंख लगाया तो तुरंत सब ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि जो जाने तो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। और उमादार जो सिद्ध की नाई, समय नचावत राम गुसाई। आज ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। देखो, जिस माँ ने आज ध्रुव जी को जंगल जाने का उपदेश दिया था, वही माँ थाली लगाकर खड़ी आरती करने के लिए। क्यों? क्योंकि जा पहले कृपा राम की होई, जब राम की होई, जाकर के राम की होई, जाकर के राम की होई, तातेरी क्या हुआ? बोले इससे ऊपर रथ तुम्हारी माता जी का जा रहा है। बोले अच्छा, क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा।
राजा रंग के फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। भैया कोई तो सिंहासन चढ़ के जाएगा और कोई जंजीरों से बंध के जाएगा। पाप करोगे तो जंजीरों से बंधोगे भैया, ध्यान दें, क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक, तूल न ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। आज धीरे धीरे नारद जी ने प्राचीन भाव को पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से समझाया है, ज्ञान दिया है। अब ये उत्तानपाद की वंशावली रही, अब प्रियव्रत की वंशावली को सुनिए।